तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं जो 2 नंबर के फिक्स होने वाले होते हैं, वो यूपी बोर्ड वाले जो इस समय 2026 में हैं, उन लोगों के लिए जो है हम ये पूरी वीडियो लेकर के आए हैं। तो आपके 2 नंबर पक्के इस पूरे वीडियो में जो है होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर 1 है। जो चैप्टर 1 है ये विज्ञान से ही है, यानी कि केमिस्ट्री से, ठीक है, विज्ञान के केमिस्ट्री वाले चैप्टर 1 से शुरू हम कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 में आपकी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को हम बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अभी हम केवल इस पूरे वीडियो में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ही केवल सॉल्व कराएंगे, जो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, ये 2026 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू कर दिया जाए। देखिए भैया, टीचर जब कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है, जब कोई चीज़ भूल जाता है, तो टीचर एक बात बोलते हैं कि खाना खाए नहीं भूले होंगे। कहते हैं कि खाना खाए नहीं भूलते हो और बाकी सब भूल जाते हो। तो उनके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि पतंगे चरखियाँ हैं पर उड़ाना भूल जाता हूँ, पतंगे चरखियाँ हैं पर उड़ाना भूल जाता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ पर जताना भूल जाता हूँ। मुझे मिलकर बचपन के टीचर से ये बताना है कि अब अक्सर काम के चक्कर में खाना भूल जाता हूँ, कि अब अक्सर काम के चक्कर में खाना भूल जाता हूँ। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ये रहा, पेश करता हूँ। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? 2020 से 21-25 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2026 में जरूर टपकेगा, समझे। चलिए आइए देखते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम बात करें, जब कोई यौगिक ऊष्मा, ठीक है, देखिए जितना मैं लिखा हूं इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर आपके फिक्स होंगे, 1 नंबर आपके फिक्स होंगे। चलिए देखते हैं, जब कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा 2 या 2 से अधिक यौगिकों अथवा यौगिकों अथवा अवयवी तत्वों में अपघटित होता है। जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों को अपघटित करता है या फिर अवयव तत्वों को अपघटित हो जाते हैं, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है CaCO3, ठीक है, एरो के ऊपर मैंने जो त्रिभुज का सिंबल बनाया है, ये सिंबल होता है गर्म करने का, ठीक है। तो ये गर्म किया जब हमने CaCO3 को, ठीक है, बुझे हुए चीनों को, तो इसको किस में टूटा है? CaO+CO2 में, यानी कि, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा जाता है। समझ आया? ये रहा पहला क्वेश्चन, 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। चलिए आइए देखते हैं, 2 नंबर आप फिक्स करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है? अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों वियोजन अभिक्रिया की, किसकी बात कर लेते हैं? वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। कब पूछा गया? 20, 22 और 24 में पूछा गया है। तो 26 में पक्का आपके 2 नंबर फिक्स होंगे। चलिए आइए देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मीय, ठीक है, जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर लें या फिर प्रकाशीय ऊर्जा की बात कर लें या फिर विद्युत ऊर्जा के, ठीक है, द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। मतलब वियोजन वाले में सिंपल याद रखिएगा कि इसमें ऊष्मा होना चाहिए, इसमें ऊर्जा होना चाहिए। अगर ये अभिकारक जो होंगे, अगर वो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो, 2 या 2 से अधिक, ये अभिकारक होता है। ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं मेरे रसगुल्लों? अभिकारक। अगर हम बात करें अभिकारक की, तो अभिकारक की बात कर रहा है कि जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? हीट करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमने दिया है AgCl को, यहाँ पे 2 हमने लगा दिया है, ठीक है, इस वाले 2 को यहाँ पर उठा कर दिया है, क्योंकि संयोजकता हमको बराबर करना होता है। जब हमने इसको ऊष्मा दिया है
सूर्य का प्रकाश दिया है, तो हमने देखा Ag और प्लस Cl2 में ये अलग अलग टूट रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक है कि नहीं, ये एक यौगिक यहाँ, एक यहाँ पर, एक उत्पाद यहाँ, एक उत्पाद यहाँ बना है, तो 2 से 2 अधिक हो गए हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक हो गए हैं। आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण की ऐसी कमी बताओ जो कभी घर पर नहीं कर सकते हैं। ये 23, 22, 21 में पूछा गया है। मतलब जो रासायन समीकरण होता है, कह रहा है कि रासायन समीकरण की एक ऐसी कमी बताइए कि जिसका प्रयोग हम घर पर ना कर सकें। तो किसी रासायनिक समीकरण को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसकी, ठीक है, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। मतलब अगर हम कोई भी यौगिक अपने घर पे प्रयोग करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, वो हमको रासायनिक समीकरण में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन होगा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2 ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो, ठीक है, जो उपचायक व अपचायक कैसे हो, जो उपचायक और अपचायक दोनों हो। 23, 22, 19, 17 तो हमेशा याद रखिएगा 2 नंबर आपके फिक्स पक्का होंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। अगर हम बात करें 2 ऐसे पदार्थों के नाम लिखना जिसका नाम होगा क्या होना चाहिए, उपचायक या फिर अपचायक होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है H2O2, H2O2 ये पहला पदार्थ जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको बोलते हैं H2O2। दूसरा होगा SO2, क्या होगा, SO2, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं मेरे रसगुल्लों। अगला हम 5वें की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5वां है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके, ठीक है, कार्बोनिल क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से Cl2 से अभिक्रिया करके, ठीक है, कार्बोनिल COCl2 कार्बोनिल, ठीक है, क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। यह क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, 18, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। तो 100% याद रखिएगा, 2026 में टपकने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो CO होता है कार्बन मोनो का। उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन का होता है Cl2। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Ca प्लस Cl2 बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बोनिल ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। ये योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक मतलब होता है जोड़ने वाली अपक्रिया। कौन सी होती है, जोड़ने वाली अपक्रिया होती है। तो एक दूसरे को क्या कर रही है, जोड़ दे रही से हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। चलिए हम और क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आगे की तरफ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन कहता है, अगर हम बात करें उसकी, तो इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक किसी रासायनिक क्रिया की साम्य अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यह शुद्ध रूप है। मतलब उत्प्रेरक किसका शुद्ध रूप है और किस में परिवर्तन कर सकता है, 2020, 22, 23 और 25 में पूछा गया मेरे रसगुल्लों। तो 100% याद रखिएगा, 26 में जरूर पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और सेनियो, मेरे टुन्नू मुन्ना, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक क्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसमें क्या कर सकता है, कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकता। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें दिया है 2 ऐसे धातुओं का नाम बताओ जो संक्षारित नहीं हो सकते। मतलब वो कभी भी उसमें जंग नहीं लग सकता, ये कह रहा। 2018, 20 और 22 में, 2026 में टपकने वाला है। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो होगा एक क्या चीज, सोना, दूसरा चांदी। ठीक है, सोना चांदी से महंगा है प्यार तेरा। ठीक है, तो सोना और चांदी। उसके बाद है उभय अवघटन। ठीक, क्या होता है,
अभय अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अभय अपघटन अपक्रिया का उदाहरण देना है। 23, 24, 20 और 19 में सब पूछे गए हैं। तो जैसे ए जी अबे गधा, ठीक है, AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl, नमक से जब हम क्रिया कराते हैं AgNO3 का, तो इसमें देखिए क्या होता है, AgCl, यहाँ से क्या करेगा, Ag मिलेगा Cl से, तो AgCl ये क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, बैठेगा। उसके बाद क्या होगा, Na, ठीक है, NaNO3। अगर हम बात करें यहाँ पर Ag मतलब गोल्ड, ठीक है, उसके बाद NO3 मतलब अमोनिया, Na सोडियम, Cl कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना है, ये मैंने एक रिएक्शन दे दिया है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अगला क्वेश्चन है अवक्षेप किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, ये 2026 में टपकेगा जरूर, ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के होंगे। चलिए देखते हैं, अवक्षेप किसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला, ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप कहलाता है, मतलब कोई रासायनिक प्रक्रिया हो, अगर वो उसमें ना घुले तो क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाता है। अब उसके बाद रासायनिक समीकरण को किस आधार पर संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को किस आधार पर संतुलित किया जाता है। तो 2019, 20, 22, 24 में पूछा गया है, तो 26 में टपकेगा, पक्का याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरणों को तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर संतुलित किया जाता है। अगर हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो उसके परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि H2 यानी कि हाइड्रोजन एक परबल अपचायक है। 24, 20, 21, 18, 19 में पूछा गया है। देखिए हाइड्रोजन यानी कि H2 परबल धन विद्युत तत्व होने के कारण परबल अपचायक है, अतः यह धातु ऑक्साइडों को, ठीक है, अपचयित करता है, मतलब अपने में मिला लेगा, अपचयित करके धातुओं को मुक्त कर देता है। जब अपने आप में मिला लेगा तो क्या करेगा मेरे रसगुल्लों, धातुओं को फिर क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम क्रिया करा देते हैं किसका, हाइड्रोजन सा, तो देख रहे हैं ये क्या कर देगा, Cu, ठीक है, Cu से क्या कर देगा, हाइड्रोजन O ले लेगा, Cu से हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O यानी कि जल बन करके वो निकलेगा। समझ में आया। तो ये मैंने आपको 2 नंबर के चीज़ें फिक्स करा दी हैं। अब 2 नंबर की चीज़ें के क्वेश्चन पहले चैप्टर से कोई भी नहीं बचा है, जो आपको आने वाले हैं क्वेश्चन, जो बोर्ड में टपकने वाले हैं और रसगुल्ले की तरह बरसने वाले हैं, वो पक्का आपके मैंने क्वेश्चन वो सॉल्व करा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टॉपिक को पढ़ते रहिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।